हेलो दोस्तों। हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे। तो आज हमेशा की तरह संडे को आपका टेस्ट रखा गया है। इस टेस्ट को आप तीनों स्पीड में देवे। आज की जो स्पीड रखी गई है वो 3 स्पीड रखी गई है। एक 70 वर्ड पर मिनट की होगी, दूसरी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की होगी, वो जो थर्ड स्पीड होगी वो 100 वर्ड पर मिनट की होगी। आज जो मैटर दिया जा रहा है वो राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित मैटर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, अतः आप इसका टेस्ट देवें और अपने स्तर पर जांच करें। तो आज की जो पहली डिक्टेशन 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी वो स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत में विधि का शासन है, विराम। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र व निष्पक्ष है, विराम। भारतीय संविधान निर्मातागण एक ऐसा अखिल भारतीय सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, जो भारत में आम जनता की स्वाधीनता की रक्षा करते हुए भारतीय लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बने, विराम। पैरा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय इस संकल्प को पूर्ण करता है, विराम। हमारी समूची न्यायिक व्यवस्था में एक सर्वोच्च न्यायालय है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। इसका क्षेत्राधिकार अत्यंत व्यापक है। इसमें दीवानी, फौजदारी, प्रारंभिक अपीलीय व परामर्शीय सभी प्रकार के मामले आते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारत में संविधान व लोकतंत्र की रक्षा का कार्य सर्वोच्च न्यायालय का ही है, विराम। स्वाधीन भारत में सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल बहुत गौरवमय रहा है तथा अनुच्छेद 32 के अनुसार यह आम जनता के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक व प्रहरी के रूप में भी है, विराम। पैरा। राज्य की कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए तथा राज्य की अक्रमणता को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 80 के दशक के बाद न्यायिक सक्रियतावाद के सिद्धांत को अपनाया, विराम। जब विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा अपने कर्तव्यों की अवहेलना की गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने परंपरागत क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायालय ने एक रचनात्मक भूमिका की, विराम। अभी तक न्यायपालिका के पास केवल निषेधात्मक भूमिका थी, विराम। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि के संबंध में यहाँ कुछ बातों का उल्लेख करना आवश्यक है, विराम। ये वे बातें हैं जो कार्यविधि को प्रभावित करती हैं, विराम। पैरा। नंबर 1, वे विषय जिनका संबंध संविधान से है या जिसके अंतर्गत संविधान की व्याख्या का प्रश्न
अंतर्ग्रस्त है अथवा विधि का अभिप्राय स्पष्ट करना हो या राष्ट्रपति द्वारा मामला सर्वोच्च न्यायालय को विचार हेतु सौंपा गया हो तो ऐसे उपरोक्त समस्त मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के द्वारा होती है। नंबर 2 वे मामले जिनमें संविधान की व्याख्या करनी हो या विधि के अभिप्राय को तात्विक रूप से स्पष्ट करना हो, ऐसे मामलों की सुनवाई व अपीलें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही होती है। नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय खुले तौर पर दिए जाते हैं। नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। बहुमत के निर्णय से असहमत न्यायाधीश अपना पृथक निर्णय दे सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार से बहुमत के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुमत का निर्णय ही मान्य होता है। समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। अब जो नेक्स्ट डिक्टेशन दी जा रही है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। तो अब डिक्टेशन जो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में दी जा रही है वो स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत में विधि का शासन है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र व निष्पक्ष है। भारतीय संविधान निर्मातागण एक ऐसा अखिल भारतीय सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, जो भारत में आम जनता की स्वाधीनता की रक्षा करते हुए भारतीय लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बने। पैरा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय इस संकल्प को पूर्ण करता है। हमारी समूची न्यायिक व्यवस्था में एक सर्वोच्च न्यायालय है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। इसका क्षेत्राधिकार अत्यंत व्यापक है। इसमें दीवानी, फौजदारी, प्रारंभिक अपीलीय व परामर्शीय सभी प्रकार के मामले आते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारत में संविधान व लोकतंत्र की रक्षा का कार्य सर्वोच्च न्यायालय का ही है। स्वाधीन भारत में सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल बहुत गौरवमय रहा है तथा अनुच्छेद 32 के अनुसार यह आम जनता के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक व प्रहरी के रूप में भी है। पैरा। राज्य की कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए तथा राज्य की अकर्मण्यता को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 80 के दशक के बाद न्यायिक सक्रियतावाद के सिद्धांत को अपनाया। जब विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा अपने कर्तव्यों की अवहेलना की गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने
परंपरागत क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायालय ने एक रचनात्मक भूमिका की विराम। अभी तक न्यायपालिका के पास केवल निषेधात्मक भूमिका थी विराम। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि के संबंध में यहाँ कुछ बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। ये वे बातें हैं जो कार्यविधि को प्रभावित करती हैं विराम। पैरा नंबर 1, वे विषय जिनका संबंध संविधान से है या जिसके अंतर्गत संविधान की व्याख्या का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है अथवा विधि का अभिप्राय स्पष्ट करना हो या राष्ट्रपति द्वारा मामला सर्वोच्च न्यायालय को विचार हेतु सौंपा गया हो, तो ऐसे उपरोक्त समस्त मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के द्वारा होती है विराम। नंबर 2, वे मामले जिनमें संविधान की व्याख्या करनी हो या विधि के अभिप्राय को तात्विक रूप से स्पष्ट करना हो, ऐसे मामलों की सुनवाई व अपीलें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही होती है विराम। नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय खुले तौर पर दिए जाते हैं विराम। नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। बहुमत के निर्णय से असहमत न्यायाधीश अपना पृथक निर्णय दे सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार से बहुमत के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुमत का निर्णय ही मान्य होता है विराम। समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। अब जो नेक्स्ट डिक्टेशन होगी वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत में विधि का शासन है विराम। भारत का न्यायपालिका स्वतंत्र व निष्पक्ष है। स्टार्ट। भारत में विधि का शासन है विराम। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र व निष्पक्ष है विराम। भारतीय संविधान निर्मातागण एक ऐसा अखिल भारतीय सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, जो भारत में आम जनता की स्वाधीनता की रक्षा करते हुए भारतीय लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बने विराम। पैरा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय इस संकल्प को पूर्ण करता है विराम। हमारी समूची न्यायिक व्यवस्था में एक सर्वोच्च न्यायालय है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। इसका क्षेत्राधिकार अत्यंत व्यापक है। इसमें दीवानी, फौजदारी, प्रारंभिक, अपीलीय व परामर्शीय सभी प्रकार के मामले आते हैं विराम। अतः स्पष्ट है कि भारत में संविधान व लोकतंत्र की रक्षा का कार्य सर्वोच्च न्यायालय का ही है विराम। स्वाधीन भारत में सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल बहुत गौरव में रहा है तथा अनुच्छेद 32 के अनुसार यह
आम जनता के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक व प्रहरी के रूप में भी है। विराम पैरा। राज्य की कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए तथा राज्य की अकर्मण्यता को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 80 के दशक के बाद न्यायिक सक्रियतावाद के सिद्धांत को अपनाया। विराम जब विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा अपने कर्तव्यों की अवहेलना की गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने परंपरागत क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायालय ने एक रचनात्मक भूमिका की। विराम अभी तक न्यायपालिका के पास केवल निषेधात्मक भूमिका थी। विराम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि के संबंध में यहाँ कुछ बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। विराम ये वे बातें हैं जो कार्यविधि को प्रभावित करती हैं। विराम पैरा। नंबर 1, वे विषय जिनका संबंध संविधान से है या जिसके अंतर्गत संविधान की व्याख्या का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है अथवा विधि का अभिप्राय स्पष्ट करना हो या राष्ट्रपति द्वारा मामला सर्वोच्च न्यायालय को विचार हेतु सौंपा गया हो तो ऐसे उपरोक्त समस्त मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के द्वारा होती है। विराम नंबर 2, वे मामले जिनमें संविधान की व्याख्या करनी हो या विधि के अभिप्राय को तात्विक रूप से स्पष्ट करना हो ऐसे मामलों की सुनवाई व अपीलें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही होती है। विराम नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय खुले तौर पर दिए जाते हैं। विराम नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। विराम बहुमत के निर्णय से असहमत न्यायाधीश अपना पृथक निर्णय दे सकते हैं परंतु किसी भी प्रकार से बहुमत के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुमत का निर्णय ही मान्य होता है। विराम समाप्त। दोस्तों यह जो डिक्टेशन थी ये 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी, अतः आप इनका अच्छी तरह से टेस्ट देवें और अपनी स्थिति का अवलोकन करें। धन्यवाद।